अगर आप हर महीने 50,000 रुपए से अधिक किराया देते हैं तो आपको इनकम टैक्स से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम जरूर पता होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 आईबी के अनुसार ऐसे मामलों में किराएदार को मकान मालिक को किराया देते समय टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटना होता है। यह नियम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपेक्षाकृत ज्यादा किराया देते हैं। किस पर लागू होता है यह नियम? यह प्रावधान उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार एचयूएफ पर लागू होता है जो हर महीने 50,000 रुपए से अधिक किराया देते हैं। अगर किसी साल में सिर्फ एक महीने के लिए भी किराया इस सीमा से ऊपर चला जाता है तो भी टीडीएस काटने की जिम्मेदारी बन सकती है। हालांकि यह नियम उन लोगों पर लागू होता है जो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते। सरकार ने इस व्यवस्था को साल 2017 में लागू किया था। सरकार ने यह नियम क्यों लागू किया? सरकार ने देखा कि कई लोग हाउस रेंट अलाउंस एचआरए का लाभ तो लेते हैं, लेकिन कई मकान मालिक अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस किराए से होने वाली आय को नहीं दिखाते। इस स्थिति को रोकने और किराए की आय को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए यह नियम लागू किया गया। कितना टीडीएस काटना होगा? पहले इस नियम के तहत 5% टीडीएस काटना होता था, बशर्ते मकान मालिक ने अपना पैन नंबर दिया हो। लेकिन बजट 2024 में सरकार ने इस दर को घटाकर 2% कर दिया। यह नई दर 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुकी है। अगर मकान मालिक अपना पैन उपलब्ध नहीं करवाता तो टीडीएस की दर 20% तक हो सकती है। टीडीएस कब काटना और जमा करना होगा? आमतौर पर टीडीएस वित्त वर्ष के अंतिम महीने यानी मार्च में या किराए के आखिरी महीने में काटा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई किराएदार मार्च 2026 में टीडीएस काटता है तो उसे 30 अप्रैल 2026 तक यह राशि सरकार के पास जमा करनी होगी। टीडीएस जमा करने की प्रक्रिया: किराएदार को यह टैक्स इनकम टैक्स विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म 26 क्यूसी के माध्यम से जमा करना होता है। इसके लिए पैन नंबर की आवश्यकता नहीं होती। टैक्स जमा करने के बाद किराएदार को मकान मालिक को फॉर्म 16C देना होता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि टीडीएस काटकर जमा किया जा चुका है। आइए अब जानते हैं नियम का पालन न करने पर क्या होगा। अगर किराएदार टीडीएस नहीं काटता या समय पर जमा नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में हर महीने 1% से 1.5% तक ब्याज देना पड़ सकता है। इसके अलावा 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए यदि आपका किराया 50,000 रुपए से अधिक है तो इन नियमों को समझकर समय पर टीडीएस काटना और जमा करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।